सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथा दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां सान्तां प्रणमाम्यहम्। सान्तां प्रणमाम्यहम्। वरदत्ते सदा हरिः। रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापयतु ईशं तं नमाम्यहम्। ईशं तं नमाम्यहम्। भगवान शंकराचार्य ने तीन चीजें दुर्लभ कही। एक पुरुषत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संस्कृत, और तीनों दैवानुग्रह हेतु, यानी कि प्रभु की एकमात्र कृपा से ही इसको लाभ हो सकता है। वैसे देखा जाए तो उपासक को भगवत मार्ग जो मिलता है वो भगवत कृपा से ही मिलता है। उपासना की परिपक्व अवस्था जो रहती है उसमें भगवत तन्मयता होती है, और उस तन्मयता को लाभ करना हर साधक के लिए जरूरी रहता है। अपने भाव में तन्मय होने के बाद ही उसका भगवत राज्य में प्रवेश होता है, और उसी से ही उसको भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के जो यशगान जो हम लोग करते हैं तो उसी के निष्कपट गायन करने से ही भगवान को प्राप्ति होती है। भगवान की जो यशगान हम लोग करते हैं, गुणगान करते हैं, वो अगर भगवत प्रसन्नता के लिए अगर किया जाए तो वही भगवत प्राप्ति का सुदृढ़ उपाय बन जाता है। ऐसा सहज, सरल और सुदृढ़ उपाय और कोई भी नहीं। बड़ी बड़ी साधनाओं से, तपस्या से, कठोरता से, व्रत आचरण से जो बनता नहीं है, वो इस भगवत कथा के श्रवण और कथन से बनता है। बस इतना ही है कि कहीं भी किसी भी तरह से धर्म विरुद्ध आचरण ना हो जाए, या शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो जाए, या गुरु के वचनों के विरुद्ध आचरण ना हो जाए। बस इतना ही। केवल यशगान करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भागवत में जो धुंधुकारी था, उसने अनन्य मन से 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी। उसने एक भी ऐसा कोई सदाचरण जीवन में नहीं किया था, लेकिन 7 दिन उसने भगवत कथा सुनी, अनन्य मन से सुनी, और ये जान करके सुनी कि मेरे
ऐसा सोच करके उसके ऊपर मनन चिंतन किया तो भगवत कथा समाप्त होने के बाद में उसके लिए विमान आ गया वैकुंठ से उसको ले जाने के लिए। केवल एक ही विमान आया उसको ले जाने के लिए। तो काफी श्रोताओं में जैसे गोकर्ण जी भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने भगवान के पार्षदों को पूछा कि ऐसा क्यों, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आए। तो हमने भी तो ये भागवत कथा सुनी। पार्षदों ने कहा कि हाँ सुनी तो है, लेकिन जैसे धुंधकारी ने उसको सुनी, अनन्य मन से सुनी, वैसे और किसी ने सुनी। ये एक सुदृढ़ उपाय जो है जो भगवत के श्रवण करने से हो जाता है। ये स्वामी जी ने यहाँ पर जो भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में जो स्तोत्र की रचना की है, भारत का जो हम लोग हर दिन गाते हैं, मंडल तो ये आरती क्रम जो है इसको उन्होंने जो रचना की है वो उच्च भावार्थ होकर के की है। इसमें करीबन हम लोग देखते हैं कि 35 दैवी गुणों से, विशेषणों से श्री रामकृष्ण को विभूषित किया है। जैसे कि महाराज ने अभी कहा कि कहीं भी भगवान श्री रामकृष्ण देव का नाम नहीं लिया है तो स्तोत्र की रचना बांग्ला भाषा में की है उन्होंने, लेकिन वही संस्कृत के सभी शब्द और भगवान के जो दिव्य चरित्र है, ठाकुर का जो दिव्य चरित्र है, उसी को लक्ष्य रखते हुए उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है। और जैसे कि एक घटना जैसे कि हमको याद आती है कि पाश्चात्य देश से वापस लौटने के बाद में जब नाट्य सम्राट भगवान श्री गिरीश चंद्र घोष उन्होंने स्वामी जी से अनुरोध किया था कि नरेंद्र तुमको श्री रामकृष्ण की जीवनी लिखनी पड़ेगी, जीवन चरित्र लिखना पड़ेगा। तब स्वामी जी ने मानो 2 कदम पीछे आकर के कहा था कि मुझसे ये काम नहीं बन जाएगा। अगर तुम पर्वतों का चूर्ण करना कहोगे तो मैं कर दूंगा, समुद्र को पीना है तो पी लूंगा, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनका चरित्र इतना महान था, ये दैवी चरित्र इतना महान था कि मैं और मेरे साथ सभी गुरु भाई अगर जीवन भर की तपस्या करके भी उनको थोड़ा भी समझ नहीं पाए। तो उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं शिव जी की मूर्ति बनाने की जगह में कहीं बंदर की मूर्ति ना बना बैठो। तो ऐसे स्वामी जी ने निश्चय ही उच्च योगारूढ़ अवस्था में जाकर के इस स्तोत्र की रचना की है। और इसमें श्री रामकृष्ण को करीब 35 दैवी गुणों से यहाँ पर विभूषित किया है। भगवान की जो ये अलग अलग पहलू है जीवन चरित्र की, तो उसमें हम लोगों को तन्मयता प्राप्त करने के लिए एक अच्छा सुदृढ़ उपाय है जो तपस्या से नहीं बनता, जो कठोरता से नहीं बनता, वो इस प्रकार के यशगान से आसानी से बन जाता है। ठाकुर के जीवन चरित्र में हम लोग देखते हैं कि स्वामी जी ने उनको नरदेव कहा है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण किया है और स्वयं आदि कारण ईश्वर उस शरीर में उन्होंने अवतरण हुआ था। ठाकुर ने भी अपने अवतार का होने का, भगवान होने का कई जगह पर उल्लेख किया है, इंगित से बताया है। जैसे सूर्योदय का सूर्य, सूर्योदय के पहले उठाया हुआ मक्खन, या योग माया समावृत, और एक न पहचानने वाला जो पेड़ रहता है उसका उल्लेख करते हुए, या 3.5 हाथ के शरीर में अनंत का आना, ऐसे करके बहुत सारी जगह में उन्होंने इंगित किया है कि वही स्वयं वहां पर अवतीर्ण हो गए थे। भगवान के ये जो 2 यानी कि नर देव, जैसे स्वामी जी ने उनको संज्ञा दी है, लीला प्रसंगकार पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने उनको देव मानव कहा है, क्योंकि उनके जीवन में बचपन से ही दैव भाव एवं मानव भाव दोनों समानांतर से चलते थे। किसी भी अवतार चरित्र का अगर हम लोगों को अध्ययन करना है तो ये 2 भाव उनके जीवन में जो रहते हैं, दैव भाव एवं
मानव भाव, इन दोनों भावों का हम लोगों को सम्मिश्रण उसमें देखने को मिलता है, और इन दोनों भावों से ही हम लोगों को उसकी विवेचना करनी पड़ती है। और ये स्वामी शारदानंद जी महाराज ने कहा है कि देव भाव एवं मानव भाव दोनों उनके जीवन में समानांतर से चलते थे। एक को शरीर धारण किया था, मनुष्य शरीर, इसलिए मनुष्य शरीर की जो अपूर्णता थी तो वो उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार की थी, जैसे कि रोग शोक दुख सुख और क्षुधा तृष्णा, ये द्वंद्व जो थे वो उन्होंने स्वेच्छा से सहर्ष से स्वीकार किए थे। लेकिन बचपन से ही उनके जीवन में ये जो दैव भाव बार बार बीच बीच में उनके भीतर से प्रस्फुटित हो रहा था, वो उसका उनका स्वाभाविक स्वभाव था, यानी कि वो स्वभाव सिद्ध वो देव भाव उनका था, अंतस्थ जो था, और वो उसको बाहर प्रकट होता था। और साधना काल में भी उनका ये दैव भाव जो था वो प्रकट होकर के उनके मानव भाव को उसको हटा दे देता था। किसी भी अवतार चरित्र को आप अगर देखिएगा तो ये दो भावों की विवेचना किए बिना अवतार चरित्र पूर्ण नहीं होता। अगर अवतार चरित्र को पूर्ण रूप से अगर मनुष्य रूप से अगर उसकी अपन विवेचना करें तो फिर वो अपूर्णता रह जाती है। अगर अवतार चरित्र को केवल देव भाव से अगर कहें तो फिर हम लोगों को लगता है कि ये तो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, इनके लिए फिर क्या किसी चीज की आवश्यकता क्या है, या उनको कोई चीज की कठिनाई कैसी हो सकती है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये दोनों भाव, यानी कि हर एक अवतार चरित्र में दोनों भाव रहने के कारण में हम लोगों को वो अपने लगते हैं। यही मुझे पास स्वामी शारदानंद जी का कहना है कि बिना मानव भाव के और केवल देव भाव उसका लेने से नहीं चलेगा। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने श्री राम का चरित्र जो यह पूरी मनुष्य भाव से किया है। अध्यात्म रामायण में पूरी अध्यात्म व्याख्या है, लेकिन रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी ने उसकी अध्यात्म व्याख्या प्लस यानी कि उसका मनुष्य भाव दोनों उसमें दिखाए हैं, तभी उसकी पूर्णता आ जाती है। और हम लोगों जैसे अगर हम लोग ठाकुर को न माने, श्री रामकृष्ण को न माने, तो हम लोगों के जीवन में उत्साह कैसे आएगा कि ऐसे भी वासनाओं के साथ में संग्राम किया जा सकता है, ऐसे भी कठिनाई आ जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है। और जितनी प्रकार की जो ये साधन काल में जितने भी प्रकार के वासनाओं के साथ उसको जूझना पड़ता है, हर एक साधक को जूझना पड़ता है, तो वो श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में दिखा दिया। मनुष्य यानी कि उन्होंने शारदानंद जी महाराज का कहना ये है कि उन्होंने लोक दिखावा नहीं किया, उन्होंने स्वेच्छा से इस मनुष्य भाव को स्वीकार किया था। इसीलिए हम लोगों को ठाकुर अपने लगते हैं, हमारे जैसे लगते हैं। हालांकि वो हम लोगों को इसी से उत्साह आता है कि हाँ, उन्होंने भी इस प्रकार से साधना की जो हमारे लिए प्रेरणादायी बन गई है। उनका जो साधक भाव जो है, अगर श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें साधक भाव की जो विवेचना उन्होंने विस्तार पूर्वक की है, उसको पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि श्री रामकृष्ण का जीवन में उन्होंने कैसी साधना अलग अलग प्रकार से विभिन्न संप्रदायों की या की जो हम लोगों को प्रेरणा स्वरूप बन गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जीवन जो है, चरित्र जो है, यानी कि वो एक दृष्टांत स्वरूप है। हाँ, तो मैंने 16 आना किया है, तुम लोग केवल एक आना करने से भी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हाथ मैंने तैयार करके किया है, केवल आप खाने के लिए बैठो। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जैसे सांचा तैयार हो गया है श्री रामकृष्ण के रूप में, नाम और रूप। जैसे भक्ति शास्त्र के व्याख्याता जो है वो मानते हैं कि भगवान के भगवत स्वरूप के 4 विग्रह रहते हैं, नाम रूप लीला धाम, और ये चारों के चारों भगवत स्वरूप है। इसमें से किसी एक का आश्रय लेने से ही भगवान लाभ हो जाता है। हमारे सामने श्री रामकृष्ण देव जो लोकोत्तर पुरुष जिसका हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उनके जीवन में भी हम लोगों को जैसे मिलते हैं कि उनका नाम और उसकी एक अनोखी चीज हम लोगों को सामने मिलती है, उनका रूप। क्योंकि पहले पहले अवतार पुरुषों के जीवन का यानी कि उनका जो फोटो या हम लोग चित्र पाते हैं वो किसी कलाकार ने या किसी शिल्पी ने उसको कागज पे उतारा है। लेकिन हम लोगों को श्री रामकृष्ण का जो
फोटो दिखता है वो जैसे थे वैसे उसको कैमरा में उसमें उन्होंने एक बद्ध किया है। तो हमारे ध्यान की सुविधा के लिए श्री रामकृष्ण का अनुध्यान करने के लिए यह बहुत बड़ी सुविधा हम लोगों को हो गई है। दूसरी बात, उनके ही जो वाणी जो है श्री रामकृष्ण की वाणी जो हम लोगों को श्री रामकृष्ण कथामृत के रूप में मिलती है, उनके जो शिष्य थे, गृह शिष्य श्री महेंद्रनाथ गुप्त जिनको श्री मोहन कहा जाता है, तो उन्होंने ठाकुर के साथ जो भी कथोपकथन हुआ है उसको उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था, एक छोटी सी डायरी में लिखते थे और फिर अपने बाद में उसको पढ़ते थे और उसी का ही फिर बाद में उन्होंने ध्यान करके उसको श्री रामकृष्ण वचनामृत के रूप में 5 खंडों में बाद में निकाला था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है और इसी का ध्यान, इसी का अनुशीलन, इसी की चिंतन मनन करते करते ही हमारे जीवन में ये अगर तन्मयता आ जाती है तो इसका सीधा प्रवेश भगवत राज्य में हो जाता है। अगर स्वामी जी ने जिस योगारूढ़ होकर के इस स्तोत्र की रचना की थी, उनके अंतर स्वरूप को वैसे कोई पार नहीं पा जाए सकेगा, कोई भी कितना भी पंडित हो, शास्त्री हो, व्याकरणाचार्य हो, लेकिन स्वामी जी ने जिस भाव में आकर के यानी योगारूढ़ होकर के इसकी रचना की है, उसका यथार्थ यानी कि ज्ञान यानी कि उसका अर्थ ये करना हम लोगों के साधारण इसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की जो लीला होती है ना, वो कभी बुद्धि की तरह से नहीं समझ में आती, वो केवल भगवत कृपा से ही समझ में आती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि स्वामी जी ने जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण को दैवी गुण जो उनके थे उनको विभूषित किया है, तो उसको एक एक करके उनके जीवन चरित्र से जैसे उसको हम लोग विवेचना करेंगे। यहाँ पर स्वामी जी ने ये जो हम लोग हर दिन शाम को संध्या आरती के समय में ये जो स्तोत्र स्वामी जी ने रचना की है उसको गाते हैं, तो उसको उन्होंने ध्रुपद ताल में छंदबद्ध किया है। कहा जाता है कि फरवरी महीने के 1898 में उन्होंने इसकी रचना की थी और उसको ध्रुपद में, क्लासिकल ध्रुपद में उसको उन्होंने छंदबद्ध किया था और वो खुद ही इसके रचयिता थे, सुरकार थे, गीतिकार थे और खुद ही उसने इसको गाया है। और कहा है कि वो मंदिर में बैठ करके ठाकुर के सामने पखवाज बजाते थे और पखवाज बजाते बजाते ये स्तोत्र उसको गाया करते थे। तो एक देखने लायक की चीज थी, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी ये दृश्य रहा होगा कि स्वामी जी स्वयं इस गीत को गा रहे हैं पखवाज बजाते बजाते। और इसके साथ साथ ही इन्होंने एक साथ और एक भी स्तोत्र की रचना की है जो हम लोग उसके बाद गाते हैं, ओम ह्रीम ऋतम चलो, इसकी भी उन्होंने रचना की है। तो ये दोनों जो हैं स्वामी जी थे मंत्र दृष्टा महापुरुष थे, उन्होंने ये सब जो रचना जो की है, तो इसको इसके द्वारा ठाकुर के जो दैवी व्यक्तित्व जो है, दैवी गुण जो है, वो यहाँ से इस स्तोत्र से प्रकट हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अर्थ समझने की, उसका भाव समझने की, क्योंकि हम लोग हर रोज इस चीज को गाते हैं और अगर भाव के साथ गाएंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में भी ये दैवी गुण जो है वो अपने आप प्रकाश हो पाएंगे, क्योंकि उससे भगवान ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर प्रसन्नता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवत प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो स्वामी जी की द्वारा रचित जो स्तोत्र है, इसको अगर अर्थ सहित और भाव सहित अगर दोनों हम लोग इसको अगर गाएंगे तो हम लोगों के जीवन में भी यही दैवी गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। हम इसके क्योंकि भाव विहीन जो कुछ रहता है वो जैसे कि कोई राख में हवन करने जैसा हो जाता है कि कुछ भी उसमें होता नहीं, लेकिन भाव अगर उसमें रहे तो इस स्तोत्र को हम लोग अपने जीवन में अपना हमारे जीवन का एक भाग अंग उसको बन सकता है। हमारे वैदिक धर्म में जैसे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो उसमें
परम पुरुषार्थ माना जाता है, मोक्ष को माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये स्तोत्र को अपनाने से ही हमारे मुक्ति की पंथा जो है वो सुलभ हो जाती है। भागवत में जो नवधा भक्ति जो कही गई है उसमें पहला है श्रवण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य, सत्य, आत्मनिवेदन। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट अजिगा। अगर निष्कपट रूप से अगर इसका गायन किया जाए तो वो हम लोगों को जो शुद्धा भक्ति जो रहती है, अहेतु की भक्ति रहती है, वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को जरूरी है कि इसका श्रवण पहले हो जाए। श्रवण, क्योंकि कोई भी चीज हमारे कान में जब चली जाती है श्रवण से, तो हमारे शरीर अंदर में चली जाती है, हृदय में चली जाती है, और फिर इसके ऊपर उसका मनन होता है। क्योंकि बिना श्रवण के कोई चीज उसमें नहीं हो जाती। श्रवण का जो बीज जो भीतर में चला जाता है, वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर वो अंकुरित जरूर हो जाएगा, भले उसमें देरी लग जाए। लेकिन ये तो होता है कि जब मनुष्य का यानी कि भीतर में उपासक के जीवन में जब अहंकार जब दूर हो जाता है, अहंकार चूर्ण हो जाता है, तब वो सभी दैवी संपद जो है मारे मारे उसके पीछे घूमती है। उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। ये केवल जो भेद यानी कि हम लोग दूरी अनुभव जो करते हैं हमारे इष्ट के साथ, हमारी दूरी जो अनुभव करते हैं, वो केवल इसी से करते हैं कि क्या अहंकार का ये आवरण रहता है, अभिमान अहंकार का आवरण रहता है। इसी के कारण हम लोगों को हमारे इष्ट हमसे दूर लगते हैं, कहीं दूर बैठे हुए आसमान में या कहीं और जगह बैठे हुए हम लोग उसको अपना नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पर इसी का अगर अहंकार शून्य होकर के दैन्यता पूर्वक अगर इसका श्रवण किया जाए तो हम लोगों को ठाकुर अपने लगेंगे, मेरे अपने ठाकुर। मैं हम भले कैसे भी जैसे भी है ठाकुर के हैं। ठाकुर का आश्रय, अनन्य आश्रय जब हो जाएगा तो भले ही साधन भजन कितना हो ना हो, लेकिन ठाकुर का आश्रय को हम लोगों का अगर दृढ़ भाव रहेगा तो वो अपना काम इसी से बन जाएगा। इसीलिए ठाकुर के चरणों में अनन्याश्रय एवं नाम रूप लीला धाम में आसक्ति, प्रबल आसक्ति, ये हम लोगों को ठाकुर के प्रति शुद्धा भक्ति लाने में सहायक रहेगी। तो स्वामी जी ने ये जो स्तोत्र की रचना जो की है उसका पहला जो ये है, तो उसमें कहा है कि स्वामी जी कहते हैं कि खंडन भवबंधन जगवंदन वंदित। ये भवसागर जो है, भवबंधन संसार बंधन का खंडन ये करने वाले हैं। एकमात्र अवतार पुरुष को ही हम लोग कह सकते हैं कि भवबंधन का खंडन करने वाले कह सकते हैं। चाहे कितना भी महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हो या कितना भी ईश्वर कोटि महापुरुष हो, लेकिन वो ये भवबंधन का खंडन नहीं कर सकता। आज तक जितने भी सिद्ध महापुरुष हो गए, जितने भी संत हो गए, उन सब लोगों ने एक मुख से स्वीकार किया है कि भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, एकमात्र कृपा से। कोई बल साधना का ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो भगवत प्राप्ति करा दे। अपबल तपबल बाहुबल चौथा बल है दाम, सूर्य किशोर कहे कृपा से हारे हुए हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल नाम। तो ये कोई भी बल जो है, साधन बल है, वो कोई काम नहीं करता। केवल एकमात्र प्रभु का कृपा का बल जो है वो यहाँ पर काम करता है। और इसीलिए कहा है कि कृपा से ही कृपा का लाभ होता है। ये भवबंधन का जो खंडन करने वाले, जो संसार बंधन का खंडन करने वाले हैं, इसीलिए उनका का नाम है कपाल मोचन। कहा जाता है कि पति पावन अधम तारण। श्री राम कृष्ण के जीवन में हम लोग देखते हैं, चरित्र जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा कि कई लोगों को उन्होंने इस प्रकार से भवबंधन से छूट नहीं किया है। उनका दर्शन अमोघ है, ये बात सही है। कई लोग इसमें कहते हैं कि दक्षिणेश्वर में बहुत सारे लोग ठाकुर के पास जाया करते थे, उनके पास मिलने के लिए हो या ऐसे भी देखने के लिए जाते होंगे। तो जिन्होंने ठाकुर का
दर्शन किया लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, ऐसे भी कहते हैं कि हुआ होगा, लेकिन हम तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव स्वयं भगवान थे, इसीलिए उनका दर्शन और उनके द्वारा अगर उनका जो दर्शन उनको हुआ होगा वो अव्यर्थ होगा और अमोघ उसका प्रभाव होगा। तो आज नहीं तो कल इसका उनके हर एक के जीवन में उसका प्रभाव तो दिखाई देगा, कभी ना कभी दिखाई देगा। तो ये है कि इनका साधारण दर्शन भी, ठाकुर का साधारण स्थूल रूप में उनको देखना भी एक बहुत बड़ी बात है, कि जिसको देख करके हम लोग भले ही समझ में ना आए। ठाकुर के पास कितने लोग जाते थे, यहाँ तक कि स्वामी जी के गुरु भाई सभी लोग जाते थे। कितने लोगों ने ठाकुर को अवतार या भगवान बोल करके समझा था, क्योंकि ठाकुर स्वयं उसकी जांचाई करते थे, सबको पूछते थे कि बताओ मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, मुझे कितना आना ज्ञान हुआ है, ऐसा पूछते थे। तो कोई कहता था कि आप अच्छे माँ काली के भक्त हैं, कोई कहता था सिद्ध पुरुष है, कोई महापुरुष, कोई कहता था कि अवतार पुरुष है, कोई कहता था सब साक्षात भगवान महादेव है। ऐसे अलग अलग प्रत्येक की ये करते थे। एक बार उन्होंने केशव चंद्र सेन को भी पूछा था, बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो, या मुझे कितना आना ज्ञान हुआ है। तो केशव चंद्र सेन ने पहले, क्योंकि वो विनम्र थे, इसलिए उन्होंने कहा कि एक लोहार के दुकान में जाकर के किला कैसे मैं ये करूं, मैंने इसकी मेरी योग्यता नहीं, क्षमता नहीं। फिर भी ठाकुर ने जिद की, कि तब उन्होंने ये कहा कि आप अवतार पुरुष हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा था। तब इन्होंने ठाकुर ने कहा कि आज तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास नहीं बैठा, अगर ये बात नारद सुखदेव जी अगर कहते तो मैं मान लेता। इसका मतलब उनका ये नहीं था कि केशव सेन का अपमान करना या ऐसा ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो लोग मान यश इंद्रिय सुख लेकर के रहते हैं वो अवतार को क्या समझेंगे, या इसके बारे में परमार्थ के बारे में क्या समझेंगे। इसीलिए उनके द्वारा ये जो बंधन का जो खंडन होता है, भवबंधन का जो खंडन होता है, वो केवल उनके अवतारत्व पर पूर्ण विश्वास होने से या उनके ऊपर भक्ति होने से ही हो जाता है। क्योंकि ठाकुर ने कई जगह पर इसका उल्लेख किया है श्री रामकृष्ण देव ने, कि ये जो जिसका अंतिम जन्म है उसको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ मतलब उनके पास आना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये वो है कि हम लोग देखते हैं कि ठाकुर के पास जितने भी लोग वहाँ पर आते थे, उनके पार्षद है या उनके गृही भक्त है, सभी लोग उनके पास जाकर के जरूर उनके इससे प्रेम से आकर्षित होकर के वहाँ पर जाते थे, क्योंकि उनका ऐसा ही विशेष आकर्षण था, जो कि वो जिसको अपने आस ये आते थे, जो कि वो कहते थे कि जिस प्रकार का भक्त आना है उस प्रकार का भक्त पहले ही मैं उसको देख लेता हूँ, यानी कि मेरे आंखों के सामने पहले ही आ जाते हैं कि आज इस प्रकार का भक्त मेरे पास आएगा, और फिर उसको देखते थे और समझ जाते थे कि वो किस धरा का यानी कि किस कोटि का भक्त है, और उसको उस प्रकार से वो उपदेश देते थे और उसको अपनी तरफ से साधना प्रणाली ये सब कुछ उसको बता देते थे, और वो भी उसी प्रकार से उसका ये साधना करके ठाकुर को अपने विभिन्न जो अनुभव होते थे वो बताता था। अब ये साक्षात अवतार पुरुष जो दीक्षा दे रहे हैं, तो ये तो कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि ठाकुर स्वयं कहते हैं कि साधारण मनुष्य या मनुष्य गुरु जो रहता है वो कान में दीक्षा देता है, और जगत गुरु जो रहते हैं वो प्राण में दीक्षा देते हैं। यानी कि उनकी ऐसी थी कि चैतन्य एक साथ जगा देते थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज महापुरुष महाराज एक बार कह रहे हैं कि मैं एक बार पंचवटी में बैठा था, तो उस समय ठाकुर वहां से झाऊतला की तरफ जा रहे थे बैल दिशा के लिए। तब उन्होंने देखा, और देख करके ही उनकी मांग कुंडली में जागृत हो गई और वो रो पड़े, इतना रो पड़े कि उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, और वो देख करके ठाकुर प्रसन्न हो गए और कहा कि अच्छी बात है, अच्छी अवस्था प्राप्त कर ली है। तो ऐसे ही कि उनका जो ये है मतलब कृपा करना जो है,
वो केवल एक साधारण मनुष्य मनुष्य रूप करता है वैसे नहीं है। केवल इच्छा मात्र से वो उसमें भक्ति का संचार कर सकते थे, स्पर्श मात्र से कर सकते थे। किसी को स्पर्श किया है, किसी को हाथ लगाकर, ये लगाकर एक सिर पर उसके अपना पैर रख करके कृपा की है, या किसी के जीभ के ऊपर मंत्र लिख करके उसकी कृपा की है। ऐसे विविध प्रकार से उन्होंने, क्योंकि जगत गुरु है तो कैसे भी किसी भी अवस्था में उसको दीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे ही इसीलिए स्वामी जी ने भी जब हमको ये पूछा था कि क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है, तब आपने उनको कहा था कि हाँ मैंने दर्शन किया है, और जैसे मैं तुमको देखता हूँ उससे स्पष्ट रूप से भगवान को देख सकता हूँ, और तुम भी देख सकोगे अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे। तो बाद में चल करके उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था कि पहली बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने कहा कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, और वो हमको दर्शन करवा सकते हैं कि जैसे स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता दूसरे को दी जा सकती है, जैसे कि एक फूल दूसरे को फूल हम किसी को दे सकते हैं, इतनी स्पष्ट रूप से इस आध्यात्मिकता को आदान प्रदान हो सकता है, और ये केवल अवतार पुरुष के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो खंडन भवबंधन जो कहा है, वो केवल अवतार पुरुष होने के कारण ही श्री रामकृष्ण के लिए स्वामी जी ने कहा है। और खंडन भवबंधन जगवंदन, और ये जगवंदन इसलिए स्थिति हो गई है क्योंकि चार लोगों के द्वारा उन्होंने उनका अवतार कहा, इसलिए नहीं है क्योंकि उनके भीतर में सचमुच ही एक प्रकार की जो शक्ति प्रकट हो गई थी। जैसे केशव चंद्र से कहते हैं कि आप मैं आपके पीछे रहूंगा और आप में आपका प्रचार करूंगा, भाव का जो भी है उसका प्रचार करने में मैं लग जाऊंगा। तो ठाकुर ने उनको कहा था कि देखो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके भीतर जो शक्ति है, महाशक्ति है, वो शत शत हिमालय भी अगर उसके ऊपर दबा करके रखे तो भी उसका ये नहीं होने वाला है, ऐसी फूटने वाली है। और पूरे जगत के ऊपर इसका जो तरंग है, प्रबल आध्यात्मिक तरंग जो है, वो सबके ऊपर फैलने वाला है। इसको किसी प्रचार की प्रसार की आवश्यकता नहीं है। और वास्तविक में हम लोग देखते हैं कि बिना प्रचार प्रसार के ही श्री रामकृष्ण पहले ही कितने जब से उनका ये हुआ आविर्भाव हुआ है, तब से वो ये श्री रामकृष्ण सब जगह पर जाकर के उन्होंने अपना ये किया है, स्थान अधिकार ग्रहण किया है। उनकी लीला कथा जितनी सुनी जाए उतनी हम लोगों को मालूम लगता है कि अतृप्त रहते हैं, कभी तृप्ति उसकी नहीं होती। गोपाल उदार चरितम कब तृप्ते अमृत दूषण, यानी कि उनकी अमृतमय लीलाओं का सेवन श्रवण करते करते ऐसा लगता है कि जैसे ये तृप्ति ना हो जाए, इसमें अतृप्त रह जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम अतृप्त भी है, क्योंकि जितना उसको सेवन करो, शत शत कानों से उसको सुनो, तो भी ये लीला सुनते ही रहे, ऐसे ही उसका स्वरूप है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जगवंदन है, जगत वंद्य है, वंदनीय उनका स्वरूप है, और पूरे जगत ने उसको उनका जो उन्होंने जो ये साधना की है, अपूर्व साधना जो की है, इसलिए तो उनको स्वामी जी ने अवतार वरिष्ठ कहा है। वैसे देखा जाए तो अवतार वरिष्ठ के प्रत्येक अवतारी तो वरिष्ठ रहते हैं, लेकिन इनको खास करके अवतार वरिष्ठ कहने की बात क्या थी, क्योंकि इस प्रकार का पूर्ण आविर्भाव जो था और सतलोगों का ऐश्वर्य जो था, वो और कहीं हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। न इस अवतार में कोई अस्त्र शस्त्र है, न कोई ऐश्वर्य का भाव है, ऐश्वर्य विहीन लीला, केवल माधुर्य में लीला उनकी है। और इसी के कारण सतलोगों का ऐश्वर्य पूर्ण रूप से सतलोगों का ऐश्वर्य है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस बार पूर्ण रूप से आया है। जैसे कि छद्मवेश से एक राजा परिभ्रमण करने निकलता है, वैसे इस बार यहाँ पर आना हुआ है, और सतलोगों का ऐश्वर्य इसमें इसके भीतर में है। स्वामी जी ने इस सतलोगों के ऐश्वर्य को अच्छी तरह से पहचाना था, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जगत वंदन, ये इसे जगवंदन कहा है। और ऐसा कामिनी कांचन का त्याग जो था अभूतपूर्व, जिसको आज तक कोई सोच भी नहीं सकता है, ऐसा कि कभी भी किसी भी तरह से उनके इसमें मैंने इस पृथ्वी की जो मलिनता है
कभी भी उसको स्पर्श नहीं की, कभी भी स्पर्श नहीं हुआ। जैसे सुखदेव जी थे, सुखदेव जी जैसे भागवत गीता सुनाने के लिए इसमें आते हैं, तो सभी वहां पर उपस्थित जितने ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ है उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके पिता व्यासदेव जी, उनके पितामह पराशर जी, वो भी उठकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल और केवल भगवान के रममान होने वाले हैं, किंचित मात्र बाह्य जगत का कोई व्यवहार ही नहीं। वैसे ही श्री रामकृष्ण की अवस्था थी, किंचित मात्र इस प्रकार का व्यवहार नहीं, केवल भगवान में डूबे हुए हैं। इसीलिए ये जगत वंदनीय कहा है। ये ऐसा त्याग, अभूतपूर्व त्याग, आगे चल करके ठाकुर के इस स्तोत्र में त्यागीश्वर ही नरवर कहा है, प्राणार्पण जगत तारण, ये बहुत सारे उनके जो दैवी गुण उसमें कहा है उन्होंने। तो ये इस प्रकार का जो उनका गुण विशेष जो है वो उन्होंने कहा, इसलिए वो जगत वंदनीय है। जगवंदन वंदी पमाय, हम तुमको प्रणाम करते हैं। निरंजन, निरंजन का अर्थ है, अंजन का अर्थ है कलंक, और इसलिए निरंजन करे निष्कलंक, किसी भी प्रकार का कलंक उनके जीवन में नहीं है, पूरे तरह से निष्काम। निष्काम भजन कैसे होता है उन्होंने अपने जीवन से दिखा दिया, सभी भक्तों को, सभी हमारे पार्षदों को दिखा दिया। वो कहते थे कि मैं माँ के पास रो रो करके प्रार्थना करता था कि मेरे इसमें कभी भी किसी प्रकार की कामना वासना न रह जाए। निष्काम भजन, निष्काम भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन कहा जाता है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा था, नरसिंह अवतार में जब उन्होंने कहा कि वरदान मांगने के लिए जब कहा, तब उन्होंने कहा कि निष्काम भजन चाहिए मुझे, कोई भी कामना वासना मेरे मन में कभी भी उदित न हो जाए। इस प्रकार से निष्काम भजन करते करते उन्होंने सिखा दिया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपने ठाकुर की एक एक प्रार्थना अगर हम लोग देखेंगे तो सचमुच ऐसा लगता है कि उन्होंने शत सिद्धि, अष्ट सिद्धि, लोक मान्यता, इस सब को पूरी तरह से उन्होंने वर्जित कर दिया और कहते हैं कि ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो तुम्हारा पुण्य, ये लो तुम्हारा पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो तुम्हारा शुचिता, ये लो तुम्हारी अशुचिता, ये लो तुम्हारा पवित्रता, ये लो तुम्हारी अपवित्रता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। इस प्रकार से उन्होंने ये जो प्रार्थना हम लोगों को सिखाई है पूरी तरह से निष्काम भजन का, यानी कि इस प्रकार का निष्कलंक निरंजन जो कहा है, ऐसा चरित्र बिना हुए लोगों के सामने ये हो नहीं सकता, एक आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये निष्कलंक जो चरित्र उनका हम लोगों के सामने है वो आदर्श स्थानीय हम लोगों के लिए है। इसलिए उन्होंने कहा कि निरंजन नर रूप धर। अब ये नर रूप धर इनकी जो हम लोगों ने व्याख्या की थी कि नर यानी कि देव मानव, इसका तो हम लोगों ने जिक्र किया ही है कि देव भाव एवं मानव भाव, नर रूप उन्होंने धारण किया है इसमें। क्योंकि एक मनुष्य को अवतार बोल करके समझना ये बहुत बड़ी बात है, बिना अंतर्दृष्टि पूरे ये समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी जैसे आधिकारिक महापुरुष भी अंतिम समय तक उसमें रहे कि संशय में रहे कि इतनी गले का कैंसर उनको हुआ था काशी के विज्ञान मंडी में, और वहाँ पर जब इतनी उनको तकलीफ हो रही थी, गले की बीमारी के कारण इतनी तकलीफ हो रही थी, तो उस समय स्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि अगर इस अवस्था में भी अगर ये अवतार को कहेंगे मैं भगवान हूँ तब मैं मान सकता हूँ। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आ गया, संशय आ गया, तो तुरंत श्री रामकृष्ण अंतर्यामी है, उन्होंने तुरंत उसका मन पढ़ लिया और उन्होंने कहा कि अभी भी अविश्वास है तुम्हारा मेरे ऊपर में, मैं जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस देह में, शरीर में श्री रामकृष्ण रूप से आया है। तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष ये कहा है। वेदांत की जैसी ये कही जाती है जीव ब्रह्म एक ही कहा जाता है, वैसे नहीं, साक्षात भगवान के रूप में वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस बार जो उनका आविर्भाव हुआ है, जैसे चिदानंदमय जो है उनकी, वो उसको ढाक के रखे, क्योंकि उनकी वो खुद चाहते थे कि मैं साधारण आदमी जैसे ही सभी लोगों के साथ हम लोगों के साथ रहें। और जैसे वो उदाहरण देते थे कि चार मित्र
जो है एक बार जा रहे थे कहीं जगह में, चार मित्र कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जगह में दीवार थी और दीवार के दूसरी तरफ में एक बहुत आनंद उत्सव मनाया जाता था। तो एक मित्र ने दीवार के ऊपर चढ़ कर के देखा, तो उस आनंद उत्सव आनंद मेला जो चल रहा था उसको इतना लोभ हो गया कि उसमें ही वो भूल गया और वो वापस नहीं आया। दूसरा भी व्यक्ति वैसे ही दीवार के ऊपर चढ़ करके उसने भी देखा, वो भी लुब्ध हो गया, उस आनंद मेला में सम्मिलित हो गया। तीसरा आदमी भी वैसे ही हो गया, और ये चतुर्थ आदमी जो था उसकी भी इच्छा हो गई कि उस आनंद मेले में जाकर के सम्मिलित हो जाए, लेकिन वो कहा कि अगर मैं वहाँ जो आनंद का धाम है उसकी जानकारी अगर यहाँ पर जो अज्ञानी लोग हैं उनको अगर न हो तो कैसे पता चल जाएगा। तो इसीलिए वो वापस आ गए और उन्होंने इस आनंद धाम की बात हम लोगों को कही। ठाकुर को इसीलिए उन्होंने लीला प्रसंग में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको उनको माने माँ जगदम्बा ने कहा था कि भावुक अवस्था में, इस भावुक अवस्था में रह करके उन्होंने लोगों के ऊपर भी कृपा की। भावुक मतलब है कि सगुण और निर्गुण के बीच में जो अवस्था रहती है, हालांकि ये बुद्धि के द्वारा समझना मुश्किल है, लेकिन सगुण और निर्गुण के बीच में जो अवस्था आती है वहां पर खड़े रह करके उन्होंने ये भक्तों के ऊपर कृपा की है। जैसे उदाहरण के स्वरूप कहा जा सकता है कि जैसे देहरी प्रदीप रहता है, पहले के जमाने में जैसे दो कमरों के भीतर में एक देहरी रहती थी और देहरी के बीचों बीच देहरी के ऊपर एक प्रदीप रखा जाता था, तो उस प्रदीप से उस कमरे ये कमरा और वो कमरा दोनों प्रकाशित हो जाते थे। वैसे ही ठीक ये अवस्था थी कि वहाँ उस अवस्था में रह करके, भावुक अवस्था में रह करके उन्होंने ये सबके ऊपर कृपा की है। और इसलिए नर रूप धर निर्गुण गुणमय, निर्गुण यानी कि वो है तो वैसे सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विशेष पर ब्रह्म है, लेकिन गुणमय भी है, यानी कि दैवी गुण संपन्न। गुणमय इसका मतलब ये नहीं कि त्रिगुणात्मक का गुण उसमें नहीं है, त्रिगुणात्मक का गुणों के अधीश है, गुणाधीश है, लेकिन गुण में उसके उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे कि कहा गया है कि सांप के भीतर विष रहता है, लेकिन सांप को कुछ उसका प्रभाव नहीं है, सांप को कुछ क्षति नहीं होती, उसके नुकसान नहीं पहुंचता। वैसे ही इसमें अवतार पुरुष भी त्रिगुणात्मिका माया का अवलंबन करके शरीर धारण करते हैं जरूर, लेकिन उसके अधीन नहीं रहते, वो गुणाधीश रहते हैं। इसलिए जो गुण है, गुण मतलब कि दैवी गुण संपन्न, निर्गुण गुणमय। इसलिए ठाकुर को जो इन्होंने दोनों इसमें से कहा है कि एक तो परब्रह्म निर्विशेष परब्रह्म है, लेकिन साथ साथ दैवी गुण संपन्न भी है, और उसके ऊपर उपरंतु वो है प्रेमी महापुरुष। जैसे कि स्वामी जी कभी कई कई जगह में ऐसी तुलना होती है कि जैसे स्वामी जी और शंकराचार्य के बीच में, तो शंकराचार्य ने काफी जगह पे निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है बहुत जगह पर, अद्वैत, क्योंकि उनको अद्वैतवाद स्थापित करना था। लेकिन स्वामी शंकराचार्य के पीछे श्री रामकृष्ण थे, स्वामी जी के पीछे श्री रामकृष्ण थे, इसलिए उन्होंने देखा कि वही निर्विशेष पर ब्रह्म जो है वही प्रेमी महापुरुष श्री रामकृष्ण है, जो जिनका शरीर तिल तिल लोगों के लिए हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब उन्होंने ये किया है, इतना प्रेम सभी लोगों के प्रति, पति पावन अधम तारण जिसको कहा जाता है। और वास्तविक बहुत सारे लोगों के ऊपर जो चरित्रहीन थे उनके ऊपर भी उन्होंने कृपा की है। तो जैसे कहा जाता है कि राजा नगर भ्रमण करने लगता है, तो उसके हाथ में रहता है कि किसको पास किया जाए, किसको पास कर दिया जाए। तो करुणा अवतार होते हैं, तो करुणा के स्वरूप कृपा कृपा करके तो किसी किसी को पास दे देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनकी मर्जी है। ठाकुर बोलते हैं कि ईश्वर का स्वभाव कैसे बालक जैसा है, कोई उनको मांगता है तो देते नहीं, और जो मांगता नहीं उसके पीछे दौड़ दौड़ करके जाकर के वो उस चीज को दे देता है, ये बालक स्वभाव से। और वो ऐसा क्यों करते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो है ही बालक स्वभाव। इसमें कोई विचार नियम या किसी भी प्रकार का नहीं, इसमें केवल एक ही कह सकते हैं कि भगवत कृपा ही है। इसीलिए निर्गुण गुणमय,
आज स्वामी जी जो इतने प्रेमिक महापुरुष बन गए, अगर श्री रामकृष्ण उनके पीछे नहीं रहते इस प्रकार से, तो वो समझ नहीं पाते वो कि शंकराचार्य जैसे ही एक अद्वैती इसमें प्रतिष्ठित रह जाते। लेकिन श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आने के बाद में वो ज्ञानी विवेकानंद स्वामी, प्रेमी विवेकानंद बन गए। और जिस प्रेमी महापुरुषों की वजह से ही हम लोगों के सामने एक अध्यात्म का मार्ग जो है, परमार्थ का मार्ग जो है वो सुलभ हो जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रथम जो पंक्ति है, दो लाइन हम लोगों ने देखी, तो इसमें श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र में से कुछ, जैसे इस चीज को अगर हम लोग गाते समय या जिस समय हम लोग स्तोत्र पाठ करते हैं उस समय, घर में हो या आश्रम में हो या कहीं भी हो, तो इस श्री रामकृष्ण के गुण जो है, दैवी गुण है, इसको अगर हम लोग अपने जीवन में, यानी कि उस समय अगर उसका भाव, उसका अर्थ, अगर उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और इसके ऊपर अगर इसकी वजह से अगर अन्य का प्राप्त करें, तो भगवत राज्य में प्रवेश आसानी से हो जाता है। क्योंकि भगवत कृपा साथ करने, कृपा से ही भगवत लीला में प्रवेश हो जाता है। और इसीलिए इस स्तोत्र का, यानी कि हम लोगों ने पहली जो लाइन जो देखी है, इसमें उन्होंने इसका अर्थ और भाव, इसके सहित अगर हम लोग उसका ये करेंगे, तो वो दैवी गुण भी हमारे भीतर में, हमारे न जानते हुए भी हमारे भीतर आ सकते हैं। इसलिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जब भी इस चीज को, यानी कि इस स्तोत्र को गाएं, तब भाव सही, अर्थ सही और उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करते हुए ही गाएं, क्योंकि बिना कृपा के इसको समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अगले रविवार को भी बाकी ये है और इसको देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।